नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एक और प्रेरक कहानी लेकर है दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है। हम कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रतापी, विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। उसने सुना था कि महाराजा परीक्षित जब अपने अंत समय में थे तो उन्होंने भागवत कथा सुनी और भागवत कथा सुनकर के उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने कल्याण का रास्ता साफ किया, वो बंधन मुक्त हो गए थे। इसी इच्छा को लेकर के राजा अपने दरबार में आता है और अपने दरबारियों से कहता है, मुझे भागवत कथा सुननी है, मुझे भी अपने कल्याण का रास्ता साफ करना है, मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूँ। किसी एक श्रेष्ठ विद्वान को बुलाया जाए। दरबारियों ने पूरे राज्य से एक श्रेष्ठ विद्वान पंडित को बुलाया और राजा की इच्छा बताई। पंडित जी अपने आप को धन्य समझने लगे कि मैं राजा को भागवत कथा सुनाऊंगा। उन्होंने राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पूरे विधि विधान से 7 दिन की भागवत कथा सुनाई। राजा ने भी पूरे मनोयोग से यह भागवत कथा सुनी। उसके पश्चात राजा दरबार में कुछ चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे और वह विद्वान पंडित जी दरबार में आए। राजा को देख करके बोले, हे राजन, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। राजा बोले, हे पंडित जी, हे विप्रवर, मैंने 7 दिन पूरे मनोयोग से भागवत कथा सुनी, आपने भी पूरे विधि विधान से भागवत कथा सुनाई, लेकिन मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा मोक्ष का रास्ता साफ हो गया है, मेरा कल्याण का रास्ता साफ हो गया है, मैं बंधन मुक्त हो गया हूं, मुझे लग ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं चिंता में हूं और इसी प्रश्न का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। सोचा और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरुजी के पास ही है, मैं नहीं दे सकता। राजा ने कहा, गुरुजी को बुलाया जाए। गुरुजी तपस्यारत जंगल में आश्रम में रहते थे। गुरुजी आए। वो वास्तव में सच्चे ऋषि थे। राजा के प्रश्न सुनकर के राजा से वचन कि राजन, आप वचन दो कि मैं जो कहूंगा वो आप करेंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, अन्यथा नहीं। राजा बोले, मुझे प्रश्न के उत्तर जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं वचन देता हूं कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ऐसा सुनते ही ऋषिवर बोले, मुझे आपकी राजगद्दी चाहिए, मैं राजा बनना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए ही सही। इस बात पर पंडित जी ने थोड़ा आश्चर्य जताया। बोले, ये ऋषि, ये गुरु जो मेरे हैं, वो तो त्याग की, तपस्या की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज इनको क्या हो गया? आज इनको राज्य का मोह हो गया, गद्दी का मोह हो गया। राजा भी थोड़ी देर झिझका, लेकिन अपने वचन ऋषि को गद्दी दी गई। ऋषिवर गद्दी पे बैठते ही सैनिकों को आदेश दिया, आपके भूतपूर्व राजा और इस पंडित जी को बंदी बनाया जाए और इनको रस्सी से बांध दिया जाए। कहते वो राजा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, अब आप पंडित जी को बंधन मुक्त करिए, उनकी रस्सियां हटाइए, उनको बंधन मुक्त करिए, उनको कल्याण का रास्ता साफ करिए। राजा बोलते हैं, हे ऋषिवर, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूं। यही बात ऋषि अपने शिष्य को बोलते हैं कि आपने मेरी शिक्षाओं का बहुत उपयोग किया है, आप विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, आप राजा को बंधन मुक्त करिए। और वही उत्तर
पंडित जी देते हैं। मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। ऋषि राजगद्दी से खड़े हो जाते हैं और राजा को बोलते हैं, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। राजा बोले, मैं समझ नहीं पाया। ऋषि बोले कि तुम बंधन युक्त हो, महापंडित जी भी बंधन युक्त हैं। जब दोनों बंधन बंधे हुए हैं तो दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकते हैं। जो खुद के कल्याण का रास्ता साफ नहीं कर सकता, दूसरे को कल्याण का रास्ता कैसे दिला सकता है, कैसे पहुंचा सकता है उसके कल्याण के लक्ष्य तक। ये बात सुनकर के राजा को पूरी बात समझ में आ जाती है। और आज भी हमारे समाज में इसी प्रकार का हम कल्याण चाहते हैं, दूसरों से कल्याण का रास्ता चाहते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि वो स्वयं भी कल्याण का अधिकारी है कि नहीं है, वो बंधन मुक्त है कि नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो आपको बंधन मुक्त कर दे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। भारत माता की जय।